इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी मोहम्मद बिन इस्माइल ने अपनी किताब सही बुखारी किताबुल अदब के तहत एक हदीस पाक नकल की है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के जलीलुल कदर सहाबी है, इरशाद फरमाते हैं मेरा छोटा भाई उबैदुल्लाह है, घर में मौजूद है, उसने एक बुलबुल पाल रखी थी, अब्बू ने उसे खरीद की दी थी, वो कभी उसको उड़ाता कभी उसको बिठाता, उसके साथ इसने दिल बहलाने के लिए अपने साथ हिला रखा था। एक दिन यूं हुआ वो बुलबुल फौत हो गई, हुजूर पाक की हदीस सही बुखारी से पढ़ रहा हूं, वो बुलबुल फौत हो गई, मेरा भाई परेशान रहने लगा। इमाम उल अंबिया की मजलिस तक ये बात की खबर पहुंची, हुजूर पाक मस्जिद नबवी से चले, हजरत अनस के घर आए, बच्चे को देखा, उससे बात करते फरमाया या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ओए अबू उमैर तेरी बुलबुल का क्या बना। ये हदीस है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी फतहुल बारी में बुखारी की शरह में यहाँ लिखते हैं उख़िज़ मिन्हु 60 मसअलतन, 60 मसले इस एक हदीस से हल हो जाते हैं। शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी फ़ज़ैल अमाल वाले, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, सही बुखारी की शरह अल कंज़ुल मुतवारी में लिखते हैं उख़िज़ मिन्हु मियत मसअलतन, 100 मसाइल इस अहदीस से निकलते हैं। आपने मुकम्मल तफसील देखनी हो तो इन किताबों को देखो। मैं चंद एक मसले आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कौन कौन से मसले निकलते हैं। वो कहते हैं नंबर 1, रसूलुल्लाह आए हैं, बात की है बच्चे से, बच्चा वो है अन्नहु लम यहतलिम, जो बालिग नहीं है, नाबालिग है। हुजूर ने उसका नाम उबैदुल्लाह नहीं लिया बल्कि उसकी कुन्नियत बताई है। कुन्नियत कहते हैं अबू के नाम से पुकारो, इब्न के नाम से पुकारो, उख्त के नाम से पुकारो, अख के नाम से पुकारो, भाई से, बहन से या बेटे से या वालिद के नाम से पुकारो, इसे कुन्नियत कहते हैं। जैसे बेटा मोहम्मद तो ये अबू मोहम्मद, बेटी फातिमा तो ये अबू फातिमा, इसे कुन्नियत कहते हैं। जिसकी बेटी या बेटा होगा ज़ाहिरी बात है वो बालिग होगा, वो शादीशुदा होगा, तब तो औलाद का बाप होगा। आम तौर पे कानून ये है, लेकिन अल्लाह के रसूल आए हैं, नाबालिग से बात करते हुए फरमाया या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ओए अबू उमैर, ओए अबू उमैर, ओए अबू उमैर तेरी बुलबुल का क्या हुआ। हुजूर ने अबू उमैर क्यों कहा, वो अब्बू तो नहीं है, उसका उमैर बेटा तो नहीं है, वो तो नाबालिग है, गैर मुतज़व्विज है, शादी नहीं हुई, अभी तो बच्चा है। हुजूर ने उसकी कुन्नियत क्यों रखी। इब्ने हजर कहते हैं पहला मसला निकलता है अगर नाबालिग की कुन्नियत बड़ा आदमी रखना चाहे तो यह जायज है। फरमाया एक मसला और भी निकलता है कि अगर कोई बड़ा आदमी हो, उसे पता चले मेरे जानने वालों में कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई दुख पहुंचा, परेशानी पहुंची, तकलीफ पहुंची, मुसीबत पहुंची, आलाम का शिकार हुआ, वो बंदा उसके पास भी बात करने के लिए आ सकता है। कहते एक मसला और निकला कि जो बड़ा आदमी है वो छोटे आदमी की जुबान में लो लेवल पे उतर के बात कर सकता है। इसलिए हुजूर ने ये नहीं देखा मैं तो बड़ा ये तो बच्चा, मैं तो बड़ा ये तो छोटा, मैं तो बड़ा ये तो कम, ये तो अभी नाबालिग। नहीं नहीं, बच्चे को बच्चे की जुबान में बहलाने सहलाने के लिए हुजूर ने उससे बात की है। फरमाते एक मसला ये निकला कि बड़ा छोटे से यूं लेवल पे उतर के बात कर सकता है। कहते हैं एक मसला और निकला, वो क्या है कि लोग ताज़ियत करते हैं बंदे के फौत होने पे। फरमाया सिर्फ इंसान के फौत होने पे ताज़ियत नहीं होती, अगर किसी का कोई जानवर, किसी का कोई महबूब परिंदा, किसी की कोई कीमती चीज अगर उससे खो जाए ताज़ियत उसकी भी जायज है। फरमाते एक मसला और निकला, वो मसला ये है कि अगर किसी बच्चे के
ساتھ حضور نے بات کی ہے اور اس کے گھر آ کر کی ہے تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ میری بےزتی ہوگی، میں اپنے سے چھوٹے پر بات کیسے کروں، نہیں، تمہیں بھی پیغمبر کے اسوے پر عمل کر کے یوں بات کرنی پڑے گی۔ ایک مسئلہ اور نکلا، وہ یہ ہے کہ اگر والد گھر میں بچے کو پیسے دے، تو کھیلنے کی چیزیں لے، تو بچے کو یوں پیسے دینا والد کے جائز ہیں۔ ایک مسئلہ مزید نکلا کہ اگر باپ بیٹے کو کوئی کھیلنے کی چیزیں لے کر دے تو وہ ایسی لے کر دے جو شریعت کے مخالف نہ ہو۔ ایک مسئلہ اور نکلا کہ پرندوں کو پکڑ کے گھر میں پال کے رکھو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے آرام کا خیال رکھو، تو یوں کرنا جائز ہے۔ ایک مسئلہ مزید نکلتا ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ کہتے وہ مسئلہ یہ ہے، مکہ المکرمہ جگہ اور ہے، مدینہ طیبہ جگہ اور ہے۔ مکہ مکرمہ وہ ہے جس کے ہاں شکار منع ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وہاں کا شکار منع، تم نے ان اوقات میں شکار نہیں کرنا۔ لیکن مدینہ طیبہ حرم ضرور ہے، اس کے احکام مکے والے نہیں ہیں۔ مکے کے پرندے کو پکڑ کے یوں اسے محبوس رکھنا جائز نہیں ہے، مدینے کے پرندے کو پکڑ کے محبوس رکھنا ناجائز ہوتا، حضور منع کرتے۔ کہتے ایک مسئلہ اور نکلا، وہ یہ نکلا کہ اگر گھروں میں پرندے آپ پالو اور گھر میں رکھو، لہو لعب سے بچنے کے لیے بچوں کے ساتھ یوں رکھو، تو یہ کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث ہے، مسئلے کئی نکلتے ہیں، یہ وہ نکالے گا جس کی حدیث پر محنت لگی ہے۔ ایرے خیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے، یہ کو ادھن پھتو ڈتو گامے دا مسئلہ نہیں، یہ ماہر کا مسئلہ ہے، ایکسپرٹ کا مسئلہ ہے، اسپیشلسٹ کا مسئلہ ہے، جس نے پیغمبر کی حدیث پہ زندگیاں گوائی ہیں، وہ بتائے گا۔ تبھی تو کہتے ہیں لوگوں سیکھنے والوں سے سیکھا کرو، تبھی تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جانتے نہیں ہو تو موت تمہیں نہیں پڑے گی، لوگوں جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تبھی تو حضور فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد میں موجود ہے، سید عمر بن خطاب سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، انما شفاء العی السوال، فرمایا جو بندہ بیمار ہے اس کی شفا دوا میں ہے، اور جو بیمار سوال کا ہے اس کی شفا پوچھنے میں ہے۔